आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में खास करके राहुल गांधी के आसपास रहने वाले ऐसे कई एक सारे नेता हैं जिन्होंने कभी भी वार्ड पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा है। कई एक सारे ऐसे भी नेता हैं जो हर बार पीछे से फर्स्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कई एक नेताओं को यह भ्रम हो गया है। उनको ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में वह एक तरीके से सुपरमैन है। और ऐसे ही नेताओं में एक नेता है जिनका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश को भी इस बात का बड़ा गुमान है कि वह राहुल गांधी का करीबी है और उनका कांग्रेस पार्टी में सिक्का चलता है। जयराम रमेश के लिए कहा जाता है कि वह राहुल गांधी का सबसे करीबी सलाहकार है। भारत की ये राजनीति में राहुल गांधी जो कुछ भी बयान देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसमें सीधा सीधा सलाह जयराम रमेश का होता है। एक बार जयराम रमेश ने अपने आप को इस तरीके से दिखाया भी है कि वह कांग्रेस में सुपरमैन है। आप सभी को ध्यान होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में शायद दिग्विजय सिंह जब मीडिया को बयान दे रहे थे, उस समय जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को धक्का देकर उनके सामने जो माइक लगा हुआ था उस माइक को हटा दिया था। इस प्रकार से कई एक बार जयराम रमेश ने इस तरीके का काम करके यह दर्शाने का प्रयास किया है कि वह सुपरमैन है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वह मीडिया इंचार्ज है। इस नाते भी उनको लगता है कि वह सुपरमैन है, उनका हैसियत बहुत बड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सच में जयराम रमेश का क्या हैसियत है? यह कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का ही सबसे करीबी नेता, जिसके लिए कहा जाता है कि वो राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु है। राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो विदेश में वो किससे मिलेगा, किसके साथ उसका मीटिंग होगा, किसके साथ वो क्या बोलेंगे, क्या बातचीत करेंगे, वह सारा प्रोग्राम जो तय करता है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का भी विश्वास पात्र है, उनका करीबी रहे हैं, उस सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई ने दिखाया है। उन्होंने जयराम रमेश को उनका हैसियत का एहसास कराया है। सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई या पित्रोदा, यह वही व्यक्ति है जिसने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों का जो पहचान है वो अलग अलग विदेशी एम्बेसडरों से जोड़ा था। पूरा भारत के लोगों को चाइनीज से जोड़ा था कि पूरा भारत के लोग चाइनीज हैं, चाइनीज दिखते हैं। दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकन से जोड़ा था क्योंकि वो थोड़ा सांवले होते हैं। पश्चिम भारत के लोगों को अरबों से जोड़ दिया था और उत्तर भारत के लोगों को, मध्य भारत के लोगों को अंग्रेजों से जोड़ दिया था। एक तरह से भारत के रेसिज्म पे उसने हमला किया था और उसी वजह से सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था। उस सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई का, पित्रोदा का, राहुल गांधी ने फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे बैठा दिया है। फिर से उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया गया है, जिस पद पर वो लोकसभा चुनाव से पहले था, इस्तीफा देने से पहले था। उसको लेकर जयराम रमेश ने एक बयान दिया। जयराम रमेश ने कहा कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोबारा से इस कारण से उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो किसी भी तरीके से गलत नहीं था। सबसे पहले उनके उस रेसिज्म वाले बयान को सही ठहरा दिया। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह एक हिदायत भी दिया है कि भविष्य में सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा इस तरीके का बयानबाजी नहीं करेगा। इन शर्तों के साथ उनको अध्यक्ष बनाया गया है। जब जयराम रमेश का यह बयान आ गया तो फिर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा कहां पीछे हटने वाला था। उसने भी जयराम रमेश का हैसियत दिखाने के लिए उन्होंने जयराम रमेश के इस बयान पे पलटवार किया और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने कहा कि यह जो बयान है वह जयराम रमेश का निजी बयान हो सकता है, यह कांग्रेस पार्टी का निजी बयान नहीं है। देखिए,
जब सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने यह बयान दिया था भारत के रेसिज्म के खिलाफ, भारत के लोगों को विदेशी एम्बेडरों से जोड़ने का प्रयास किया था, तब यही जयराम रमेश ने कहा था कि यह बयान सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का अपना बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का यह बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है। आज जब जयराम रमेश ने बयान दिया तो वही सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने कह दिया कि यह बयान जयराम रमेश का हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का यह मानना नहीं है, कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है। और उन्होंने जयराम रमेश को कहा कि मैं भविष्य में भी इसी तरीके का गलतियां करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे जो मर्जी होगा मैं वही करूंगा। और अगर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो बरसों से भारत को नहीं देखा है, भारत की सभ्यता संस्कृति को नहीं जानता है, देखने से वो एक तरीके से अमेरिकन भालू लगता है, जंगली जानवर लगता है, वह सत्यनारायण पित्रोदा ने कह दिया कि मैंने जो बयान दिया था वह कांग्रेस पार्टी का ही बयान था, उससे कांग्रेस पार्टी भी सहमत था। अगर सहमत कोई नहीं था तो वह था जयराम रमेश, क्योंकि जब सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया था तब यही जयराम रमेश था जिसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी उस बयान से दुखी था, वो असहमत था, तो कांग्रेस पार्टी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का इस्तीफा मांगता, लेकिन वहां उल्टा हुआ था। वहां पर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने खुद से इस्तीफा दिया था और जिसके इस्तीफे को खड़गे ने स्वीकार किया था, और यह बात जयराम रमेश ने ही बताया था। यानी कि एक तरीके से सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर एहसान किया था इस्तीफा देकर, लेकिन अब उसी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को सम्मान पूर्वक राहुल गांधी ने उसी पद पे बैठा दिए हैं जिस पद से वो खुद से उतरे थे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उतारा नहीं था। अगर वो इस्तीफा ना देते तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनसे इस्तीफा लेता भी नहीं, लेकिन उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने बयान दिया था वह कांग्रेस पार्टी का बयान था, वह राहुल गांधी का बयान था। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भी यही मानता है। और इसका एक और बड़ा उदाहरण यह है कि जब राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार गया था और वायनाड से जीत गया था, तो राहुल गांधी ने वायनाड में भाषण देते हुए कहा था कि उत्तर भारत का लोग मूर्ख होता है, उनको मुद्दों का पहचान नहीं है, दक्षिण भारत का लोग समझदार होता है। राहुल गांधी के उसी भाषण को सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने दूसरे तरीके से बताया, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही था। कई एक बार कांग्रेस पार्टी के कई एक नेताओं ने दक्षिण भारत को अलग देश बनाने तक का मांग किया है। कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक सहयोगी है, पीएफआई का जो राजनीतिक विंग है एसडीपीआई, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का केरल में गठबंधन है, कर्नाटक में गठबंधन है, उस एसडीपीआई ने कई एक बार केरल को, दक्षिण भारतीय राज्य को अलग देश बनाने का मुहिम चलाया, पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मुहिम चलाया। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस तरीके का बयान देता है तो वह कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार के आदेश के बाद ही देता है, नहीं तो जिस कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह हैसियत नहीं है कि वह अपने मर्जी से कुछ कर ले, उस पार्टी में कोई नेता अपने मन से बयान कैसे दे सकता है, वो भी वह बयान जिससे गांधी नेहरू परिवार को नुकसान हो, यह संभव ही नहीं है। इसलिए अगर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने अगर वह बयान दिया था तो वह बयान पूरी तरीके से गांधी परिवार, राहुल गांधी का बयान था, उन्हीं के इशारों पे उन्होंने बयान दिया था। लेकिन वह बयान उल्टा पड़ता हुआ देखकर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने राहुल गांधी के कहने पे, सोनिया गांधी के कहने पे, विनती करने पे उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इस शर्त पे कि वह इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक प्रभावी रहेगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाना होगा, और वही राहुल गांधी ने किया है। जैसे ही राहुल गांधी सदन में विपक्ष का नेता बना, उसने सबसे पहला काम यही किया कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। उनको इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। कोई भी कांग्रेसी
इस बात से दुखी नहीं है कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने क्या कहा था। एक तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को गाली दिया था, खुले तौर पे गाली दिया था, उनके पूर्वजों को गाली दिया था। उसके बाद भी किसी भी कांग्रेसी में इस बात का कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को दोबारा से पार्टी में ले लिया गया और सिर्फ पार्टी में ले लिया, उसे इंडियन ओवरसीज का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनको अभी भी इस अनैतिक काल में भी नैतिकता का ज्ञान सूझता है। उनको अब तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि उनका लड़ाई किससे है, वो लड़ किससे रहे हैं, कैसे लोगों से लड़ रहे हैं। उनका लड़ाई दानवों से है। इस समय जो लड़ाई है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह एक वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में अगर आप जरूरत से ज्यादा नैतिकता और शुचिता का उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं तो फिर इस लड़ाई में आपका हार निश्चित है। यह नैतिकता से लड़ने वाला लड़ाई नहीं है, यह पूरी तरीके से अनैतिक लड़ाई है, जिससे मुकाबला करने के लिए आपको नैतिकता छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ दिनों के लिए शुचिता छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इन दानवों से आप लड़ सकते हैं। मर्यादा और अमर्यादा के बीच के खाई को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुअरों से लड़ना है तो आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। आप सूखे में रहकर सुअर से नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपको इस बात का परवाह है कि हमारे कमीज पे कीचड़ लग जाएगा तो फिर आप सिर्फ उससे भाग सकते हैं, उससे लड़ नहीं सकते हैं। और यही पिछले कई एक वर्षों से इस देश के करोड़ों हिंदुओं के साथ हो रहा है कि एक बड़ा वर्ग है, राजनीतिक भी और सामाजिक भी, जो नैतिकता और शुचिता के आस में बैठे हुए हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर थका रहा है और वह दौड़ दौड़ कर थक रहा है, वह मुकाबला करने को तैयार ही नहीं हो पा रहा है। इसी नैतिकता और शुचिता का आवरण ओढ़ने वाले लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में खत्म हो गए, मिट गए। भारत के भी कई एक राज्यों और जिलों में उनकी जनसंख्या न्यूनतम हो गई, खत्म होने के कगार पे है। फिर भी जहां पर अभी बड़े संख्या में बचे हुए भी लोग हैं, उनको ऐसे अनैतिक काल में भी नैतिकता, शुचिता और इंसानियत का जो भरमजाल है वह घेर रखा है। इससे बाहर निकलिए, जितना जल्दी बाहर निकल जाइएगा उतना ही फायदा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।